हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो सुबह 5 बजे का जो क्विज का सेक्शन होता है जहाँ पे हम लोग स्टैटिक क्विज को डिस्कस करते हैं और कभी कभी जीएस का सेक्शन भी जो हमारे एग्जाम पॉइंट पे इंपॉर्टेंट होता है वो हम डिस्कस करते हैं। मैपिंग का टाइम है आपका सुबह 5:30 बजे और हाँ, सुबह 7 से 8 आपका मेन करंट अफेयर्स का क्लास होता है जो आपको मिस नहीं करना है किसी भी हाल में। नेक्स्ट आपका 11 बजे रहता है एसएससी का एग्जाम का क्रैश कोर्स चल रहा है। ये दोनों सेशंस आपके लाइव होते हैं जो आपको देखना मैंडेटरी है। तो ये तो हो गया मेरा पूरा का पूरा यूट्यूब का शेड्यूल, लेकिन इसके अलावा आपको अन अकेडमी का जो शेड्यूल है उसके बारे में सेशन के लास्ट में बताएंगे। एक बार से लिंक को कॉपी करके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि यहाँ पे सभी लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। पहला सवाल आपको बताना है, विच स्पोर्ट्स पर्सनालिटी वॉज रैंक्ड एट द टॉप स्पॉट इन द एनुअल फोर्ब्स रैंकिंग हाईएस्ट पेड एथलीट्स। अभी हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जो हाईली पेड एथलीट्स की लिस्ट जारी करी गई है उसमें नंबर 1 पे कौन से प्लेयर रहे हैं? रोजर फेडरर। कंट्री कौन सी हो जाएगी? स्विट्जरलैंड। और इनके नाम पे 20 का मतलब 20 आप कह सकते हैं 20 स्विस का एक कॉइन जारी किया गया है रोजर फेडरर के नाम पे। अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया इसमें। अब इसमें विराट कोहली की रैंकिंग कितनी है? 66 है। और अगर हम विमेन की कैटेगरी में देखेंगे तो न्यूमी ओसाका नंबर 1 पे हैं। कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है? जापान से बिलोंग करती है। अगला सवाल, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? आंसर हो जाएगा 9 ऑफ में। माइग्रेटरी बर्ड्स है ना, तो यहाँ याद रखना है आपको CMS, कन्वेंशन फॉर माइग्रेटरी स्पीशीज। इसकी अभी हाल ही में जो 13th वाली समिट थी वो गांधीनगर गुजरात के अंदर आयोजित करी गई थी, जिसमें आपको मैस्कॉट देखने को मिला था ग्रेट इंडियन बस्टर। ग्रेट इंडियन बस्टर जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड के स्पीशीज की कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, कब सेलिब्रेट होता है? 9 ऑफ मई को ये डे सेलिब्रेट होता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बॉन के अंदर। बॉन कहाँ है? जर्मनी में है। अगला क्वेश्चन, हु फाउंडेड द अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन? इसका गठन किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। इनसे अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कांग्रेस सेशन के बारे में। कांग्रेस सेशन जो हुए थे 1885 में कांग्रेस बनी थी, आईएनसी की फॉर्मेशन हुई थी। तो यहाँ पर 1924 में एक ऐसा सत्र रहा था जिसमें अध्यक्षता किसने करी थी? यहाँ पे महात्मा गांधी जी के द्वारा बेलगांव के अंदर उन्होंने अध्यक्षता करी थी। अगला सवाल, 82 एंड 1/2 या हम कह सकते हैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख लो सीधे से। ठीक है, डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज जोग्राफिकली सिग्निफिकेंट टू इंडिया बिकॉज ये जो एक लाइन जाती है ना, ये क्यों सिग्निफिकेंट है? क्योंकि हम इसको क्या बोलते हैं? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये, इसको ध्यान रखिएगा जरा, यहाँ पर जरूरी होती हैं चीजें। अगर देखो, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इशूड अंडर आर्टिकल नंबर 372 मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन। देखो, अगर कभी इमरजेंसी आती है, नेशनल इमरजेंसी अगर लगाई जाती है आर्टिकल नंबर 352 के अंदर, तो ये पार्लियामेंट से कितने टाइम के अंदर अप्रूवल मिल जाना चाहिए? इसको 1 महीने के अंदर अप्रूवल मिल जाना चाहिए। और यहाँ पे जो ये आपकी इमरजेंसी इम्पोज करी जाती है ना, अगर हम देखें इसको तो ये मैक्सिमम कितने टाइम के लिए हो सकती है? 1-1 साल करके इसको 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फॉर्म्स द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। आपको बताना है वो कौन सी जगह है जो इंडिया के सब कॉन्टिनेंट की वेस्टर्न साइड पे बाउंड्री बनाता है? तो ये क्या हो जाएगा? हिंदू कुश माउंटेन, पामीर नॉर्थ, यहाँ से इधर हिंदू कुश और इधर की तरफ कुनलुन माउंटेन। हिंदू कुश कहाँ हो जाएगा? अफगानिस्तान में। कुनलुन माउंटेन कहाँ हो जाएगा? चाइना के अंदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डैश। आंसर होगा इंडिया, दैट इज भारत। देखो ये यहाँ पे क्यों बताया मैंने आपको, इसका रीजन है क्योंकि अभी क्या हुआ है, इंडिया के नेम को चेंज करने की बात बोली जा रही है, इसको भारत करने की बात बोली जा रही है। ठीक है, अगला देखिए, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, भारत के विभाजन होने के बाद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हरप्पन टाउन एंड सेटलमेंट जो मिले थे ना उस टाइम पे, जो हरप्पा की साइट्स वगैरह मिली थी, सबसे ज्यादा आपको कौन सी यूनियन टेरिटरी या फिर कौन से स्टेट में देखने को मिली? आंसर हो जाएगा गुजरात के अंदर। ठीक है, अभी जो स्टेट फूड के लिए अभी हुआ था ना, सर्वे हुआ था, उसमें गुजरात नंबर 1 पे रहा था। अगला क्वेश्चन, द सेलिब्रेटेड नॉवेल द गॉड फादर, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो मारियो पूजो के द्वारा इस किताब को लिखा गया। देखो ये जो सेशन होता है ना, 10 मिनट में 15 सवाल आपको पढ़ने होते हैं जो आपके टिप्स पे बिल्कुल रट जाने चाहिए, वैसा वाला ये होता है। इसके लिए ऐसा ना हो कि वहां बैठ के नोट्स पे नोट्स बनाए जा रहे और हमें याद कुछ नहीं हो रहा, ये वैसा वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो, नेम द फर्स्ट वीमेन टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न अवार्ड। सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए तो कौन सी महिला थी जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था? तो दैट वाज इंदिरा गांधी। अब आप मुझे क्वेश्चन का आंसर करोगे कि अभी लेटेस्ट टाइम में 3 लोगों को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था, उनका नाम कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला देखो यहाँ पे कार्ल मार्क्स, इनकी किताब है जिसका नाम है दास कैपिटल। आपको बताना है कि ये
पब्लिश कब हुई थी, तो 1862 में। देखो कैपिटलिज्म को यहाँ पे बहुत सारा फोकस किया जाता है कार्ल मार्क्स की थ्योरी के अंदर। तो अगर कभी पूछा जाए कैपिटलिज्म थ्योरी जो है वो किसके द्वारा फोकस करी गई है, तो आंसर विल बी कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट रिसिप्ट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर इंग्लिश, ये यहाँ पे कौन हो जाएंगे, आर.के. नारायण जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए साहित्य अकेडमी अवार्ड पूछा गया ना, अभी फिक्शन की अगर कैटेगरी में आपसे पूछा जाए तो आपको अलग अलग कैटेगरीज मिलती हैं, लाइक फिक्शन हो गया, नॉन फिक्शन हो गया, अलग अलग है ना। तो फिक्शन की कैटेगरी में एन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी किताब है, ये कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइएगा, ठीक है। चलो अगला देखो यहाँ पे, अक्रॉस द बेंच इनसाइड इनटू द इंडियन मिलिट्री जुडिशियल सिस्टम, ये जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है, आंसर हो जाएगा ज्ञान भूषण जी के द्वारा इस किताब को लिखा गया। नेक्स्ट है आपका द फेमस फुटबॉल प्लेयर मैराडोना, या इनका नाम सुना ही होगा, जब भी आप लोग सुनते हैं मेसी का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहले यही नाम आएगा। बिलोंग्स टू विच कंट्री, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो अर्जेंटीना। मेसी ऑल्सो फ्रॉम अर्जेंटीना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेम द फर्स्ट साइंटिस्ट टू बी अवॉर्डेड द भारत रत्न अवार्ड, आपको सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम बताना है जिनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी.वी. रमन जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला देखिए, टू नाइट दिस सीवेज राइट, इसको किसके द्वारा लिखा गया है, तो आंसर बनेगा यहाँ पे कमला दास जी के द्वारा इसको यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। चलो अच्छा, ये तो हम लोगों ने स्टैटिक डिस्कस किया। अभी 5:30 बजे क्विज आएगा और 7 से 8 रहता है आपका मेन करंट अफेयर्स का क्लास, जो पूरा लाइव 1 घंटे का होता है, वो तो आपको देखना मैंडेटरी है। लेकिन अगर आप पूरे साल भर का करंट अफेयर्स, जितना पुराना साल भर का करंट अफेयर्स था, अगर वो पढ़ा, अभी मैपिंग का सेक्शन देखना मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।